सोचिए, एक राजा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुगल बादशाह अकबर से टक्कर लेते हुए गुजार दी। एक योद्धा जिन्होंने आरामदायक महलों को ठुकरा कर अपने परिवार समेत जंगलों में भूख और तकलीफें झेलनी स्वीकार की। और सोचिए, एक ऐसा घोड़ा जिसने अपने स्वामी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी इन्फोलॉजिक की एक और मजेदार वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे महाराणा प्रताप की कहानी। शौर्य, त्याग और स्वाभिमान की ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या महाराणा प्रताप सच में अकबर की विशाल सेना को हराकर अमर हो गए थे? आइए जानते हैं उनके जीवन के 10 अद्भुत और प्रेरणादायक पहलू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वे सिसोदिया राजपूत वंश से थे जो मेवाड़ पर शासन करता था। बचपन से ही उनका झुकाव युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी की ओर था। कहा जाता है कि बचपन में भी वे अन्य बच्चों से अधिक बहादुर और अनुशासित थे। उनकी विशेषता ये थी कि वे युद्ध के मैदान में 25 किलो का भाला और 72 किलो का कवच पहनते थे। आज भी जिम में लोग 10-15 किलो डंबल उठाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप युद्ध में करीब 200 किलो का युद्ध भार लेकर लड़ते थे। 1572 में उनके पिता उदय सिंह का निधन हुआ। ये वो समय था जब पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। कई राजपूत राजाओं ने अकबर से हाथ मिला लिया, लेकिन महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए झुकने से साफ इनकार कर दिया, यही अडिग स्वभाव उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बना और सबसे बड़ी चुनौती भी। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप उसके अधीन हो जाएं और मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दे। अकबर ने कई दूत और प्रस्ताव भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप का जवाब हमेशा यही था, मेरा सिर कट सकता है पर मेवाड़ का स्वाभिमान नहीं झुक सकता। इस निर्णय ने उन्हें भारत के इतिहास में एक स्वतंत्रता सेनानी का प्रतीक बना दिया। 18 जून 1576, इतिहास का एक निर्णायक दिन। ये वो दिन था जब हल्दी घाटी में मुगल सेना और मेवाड़ की सेना आमने सामने आई। मुगलों के पास लगभग 80,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 योद्धा थे। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर दुश्मनों पर टूट पड़े। कहा जाता है कि उन्होंने मुगल सेनापति मान सिंह के हाथी पर सीधा वार किया। यह युद्ध इतना भयंकर था कि धरती खून से लाल हो गई थी। कहा जाता है कि उस दिन हल्दी घाटी की पीली धरती रक्त के रंग से लाल हो गई थी। इस युद्ध में चेतक बुरी तरह घायल हो गया, फिर भी उसने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला। चेतक ने अपनी अंतिम सांस तक दौड़ लगाई और एक चौड़ी नदी कूदकर पार की। नदी पार करते ही चेतक गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप रो पड़े, आज मैंने अपने बेटे समान साथी को खो दिया। आज भी हल्दी घाटी में चेतक का समाधि स्थल है, जहां लोग श्रद्धा से फूल चढ़ाते हैं। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों और पहाड़ों में शरण ली। वे अपने परिवार समेत कई वर्षों तक कष्ट झेलते रहे। कहते हैं उनकी रानियां और बच्चे भूख से रोते थे और कभी-कभी घास की रोटियां खानी पड़ती थी। एक बार अकबर के दूत ने यह सब देखा और वह स्वयं रो पड़ा। सोचिए, एक राजा जिन्होंने सोने की थाली में खाना ठुकराकर मिट्टी के बर्तन में घास की रोटी खाई, लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप ने सीधी टक्कर के बजाय गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। जंगलों और पहाड़ों से अचानक हमले कर मुगल सेना को परेशान किया।
इस रणनीति से मुगल सेना का मनोबल लगातार टूटता रहा। इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा प्रताप भारत में गुरिल्ला युद्ध के पहले माहिर योद्धा थे। महाराणा प्रताप लगभग 7 फीट लंबे और मजबूत कदकाठी के थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि दुश्मन भी उनका सम्मान करते थे। वे हमेशा सादा भोजन करते और प्रजा के साथ गहरा रिश्ता रखते। युद्ध के बाद भी घायल दुश्मन सैनिकों का इलाज करवाते। इतिहासकार कहते हैं महाराणा प्रताप का दिल उनके कद जितना ही विशाल था। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हुआ। जाते जाते भी उन्होंने यही कहा, मेवाड़ का स्वाभिमान कभी मत झुकने देना। कहा जाता है कि अकबर को भी जब उनकी मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कहा, आज हिंदुस्तान ने एक सच्चा शेर खो दिया। आज भी महाराणा प्रताप को भारत का शेर और स्वाभिमान का प्रतीक कहा जाता है। हल्दी घाटी में स्मारक, चेतक की समाधि और राजस्थान की लोक कथाएं, हर जगह उन्हीं की गाथा सुनाई देती है। इतिहासकार मानते हैं कि अगर महाराणा प्रताप ना होते तो शायद राजपूतों की पहचान मिट जाती। वे सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के लिए अडिग आत्मसम्मान की मिसाल बने। दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप की अद्भुत गाथा। एक राजा जिन्होंने हार मानकर भी जीत हासिल की, क्योंकि असली जीत सेनाओं की संख्या से नहीं होती। असली जीत उस दिल की होती है जो अन्याय और गुलामी के आगे झुकने से इनकार कर दे। आपको महाराणा प्रताप की कौन सी बात सबसे प्रेरणादायक लगी? कमेंट में जरूर लिखें। और हां, दी इन्फोलॉजिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और शाही रहस्य जो आपको भारत के इतिहास की गहराइयों में ले जाएगा।